नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में बेबी बम्प जो है वो कब दिखना शुरू होता है। हालांकि इससे प्रेगनेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके बगल वाले को यह पता कैसे चले कि आप प्रेग्नेंट है। इसका मेन रीजन यही होता है कि बेबी बम्प आपके पास है तो इसका मतलब आप प्रेग्नेंट है। तो बेबी बम्प के रिगार्डिंग काफी महिलाओं को क्वेश्चन रहता है कि बेबी बम्प कब नजर आता है, बेबी बम्प का छोटा या बड़ा होना किस पर निर्भर करता है, या बेबी बम्प पर लेटना सही होता है, बेबी बम्प के आकार से बेबी का स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ता है, क्या हर महिला का बेबी बम्प एक जैसा होता है। ऐसे तमाम ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज के मन में ऐसा उत्पन्न होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे और यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट को टच करेंगे और हम लोग बताएंगे कि आपके मन में जो भी बेबी बम्प के रिगार्डिंग क्वेश्चन उठते हैं उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने के बाद मिल जाएगा। डेफिनेटली 100% आपको इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है बेबी बम्प ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो भी बेबी बम्प दिखाई देते हैं तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रो की बात करें तो यहाँ पे हम लोग दो क्वेश्चन को यहाँ पे टच करेंगे और दो क्वेश्चन से ही सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है प्रेगनेंसी के दौरान बेबी बम्प कब दिखना शुरू होता है। ठीक है, यानी जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपका बेबी बम्प कब आएगा इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसका असर किन किन चीजों पर निर्भर करता है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट टच किया है। ठीक है, और किस किस चीज पे निर्भर करता है उसके बारे में आपको इस वीडियो में 20 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बेबी बम्प है वो उस पे निर्भर करता है। इसमें जो पहला है बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको काफी डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक इंट्रो के थ्रू बता दे रहा हूँ। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। दूसरा है पहली और दूसरी प्रेगनेंसी। हो सकता है कि पहले प्रेगनेंसी में आपका बेबी बम्प कम दिखे या फिर दूसरे प्रेगनेंसी में ज्यादा दिखे। ऐसा किस लिए होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो इसमें थर्ड पॉइंट है वह है बेबी पोजीशन। बेबी का पोजीशन कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। बेबी का लोकेशन, बेबी का हाइट, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है प्रेग्नेंट लेडीज का जो जेनेटिक्स है उस पर भी निर्भर करता है। उसके स्किन और मसल इलास्टिसिटी पर भी निर्भर करता है। हार्मोनल चेंजेस कैसा हो रहा है उस पर भी निर्भर करता है। इफेक्ट ऑफ सी सेक्शन, यानी जब आपने पहला जो बच्चा है वो अपने ऑपरेशन के थ्रू करा लिया है तो उस पे क्या निर्भर करेगा बेबी बम्प का। बेबी का वेट कितना है उस पर भी निर्भर करता है। नेचुरल प्रोसेस जैसे कि हमारा शरीर है उसमें मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म ये सब कैसे होते हैं उस पर भी निर्भर करता है। और हमारे जो हार्मोन्स है वो कैसे सीक्रेट होते हैं उस पर भी निर्भर करता है। तो अभी यहाँ पे आपको 10 पॉइंट दिखा, 10 पॉइंट जो है वो अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 11 to 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसमें आपको एमनियोटिक फ्लूइड, ट्विन प्रेगनेंसी यानी दो बच्चे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड्स यानी आपके बेबी के पास कितना अमाउंट ऑफ वाटर है। ठीक है, एज फैक्टर, आपका एज कितना है उस पर भी बेबी बम्प का यहाँ पे काफी फर्क पड़ता है। ठीक है, और लाइफ स्टाइल, आपने कैसा लाइफ स्टाइल को एडॉप्ट किया है, आपने प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी से पहले एक्सरसाइज वगैरह किया करती थी उस पर भी आपके बेबी बम्प का असर पड़ता है। ठीक है, पेल्विक बोन आपका कैसा है उस पर भी बम्प का असर पड़ता है। ठीक है, डाइजेशन, गैस्ट्रिक इशू यानी आपका पाचन शक्ति कैसा है, मेडिकल कंडीशन, आपने कोई पहले से मेडिकेशन लिया है उस पर भी काफी हद तक पड़ता है। हालांकि बहुत कम पड़ता है लेकिन पड़ता है। आपका कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, बेबी का डेवलपमेंट कैसा है, इसका भी असर आपके बेबी बम्प पर पड़ता है। बायोलॉजिकल साइन क्या है आपके बेबी का उस पर भी बेबी बम्प पर असर पड़ता है। हमारे समाज में काफी मिथ है बेबी बम्प को लेकर कि आपका बेबी बम्प ऐसा है तो ये बच्चा होगा, ऐसा है तो ये बच्चा होगा, मेल और फीमेल को लेकर। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले स्लाइड से। और यहाँ पे पहला जो है, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आपका प्रेगनेंसी क्या होता है। अगर आप प्रेगनेंसी समझ लेंगे तो आपको बेबी बम्प समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो प्रेगनेंसी एक्चुअली वह स्थिति होती है जिसमें आपके यूट्रस में फीटस का डेवलपमेंट होता है, यानी आपके बच्चेदानी में आपका बेबी डेवलप करता है, उसे ही प्रेगनेंसी कहा जाता है। ठीक है, यह आपको 9 महीने का होता है यानी पूरे 40 हफ्ते तक होता है। यह ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का 40 से लेकर एबव भी जा सकता है और 40 से पहले भी हो सकता है। ठीक है,
या बेबी के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप कैसा डाइट एडॉप्ट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका बेबी डिलीवर कब होगा, ठीक है। ये जो 40 वीक्स है 3 चरणों में इसको डिवाइड किया गया है ताकि एक अच्छे तरह से आपको देखभाल किया जा सके, ठीक है। यानी प्रेग्नेंट लेडीज को अच्छे तरह से देखभाल करने के लिए इसे 3 चरणों में डिवाइड कर दिया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। इसको ट्राइमेस्टर कहा जाता है। ट्राइमेस्टर इसलिए कहा जाता है कि ये पूरे 3 मंथ का होता है, यानी यानी 3 मेस्टर यानी 3 मंथ का होता है, इसलिए इसको ट्राइमेस्टर कहा जाता है। यानी पूरे प्रेगनेंसी जो होता है 9 मंथ का होता है। इस 9 मंथ को आपको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, पहला 3, दूसरा 3 और तीसरा 3, ठीक है। इस 9 मंथ में आपको 3 डिवाइड किया गया है। उसी तरह आपको पहला जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपको पहले वीक से लेकर 12 वीक तक को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लिया जाता है, ठीक है। एक्चुअली ये ट्राइमेस्टर के हिसाब से मेडिसिन भी चलती है, उसके बारे में भी एक अलग से सेपरेट वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग मेडिसिन लेना चाहते हैं कि कौन सा मेडिसिन आपके बच्चे के लिए बेस्ट होगा किस कंडीशन में, तो मैं उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो बनाया हूँ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए, वो आप देख सकते हैं। एक्चुअली मेडिसिन लेना जरूरी होता है क्योंकि आजकल के फूड्स में उतने न्यूट्रिशन नहीं होते हैं जो बेबी के ब्रेन को डेवलप कर सके, ठीक है। बेबी का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है, इससे क्या होता है कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट पैदा होता है, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से कुछ सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, ठीक है, जिससे बेबी का ब्रेन और बोन्स का जो है वो डेवलपमेंट अच्छे तरह से हो। दूसरा ट्राइमेस्टर है उसमें आपको 13 से लेकर 26 वीक यानी 26 हफ्ते का डे यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें 27 से लेकर 40 वीक, तो इस तरह से हमारा पूरे 40 वीक कंप्लीट होते हैं, ठीक है। एक्चुअली प्रेगनेंसी तो आपको हो गया, ठीक है। चलिए ये बात हो गई प्रेगनेंसी का, ठीक है। अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। इसमें जो पहला साइन होता है वह होता है कि आपका जो पीरियड है यानी मासिक धर्म है वह रुक जाता है, ठीक है। अगर आपका मासिक धर्म रुक गया इसका मतलब हो सकता है कि आपका इरेगुलर पीरियड हुआ होगा या फिर आप प्रेग्नेंट होंगी, ठीक है। तो इरेगुलर पीरियड हो गया है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से आप संपर्क करके उसे ठीक कराएं, क्योंकि अगर आपका बार बार इरेगुलर पीरियड होता है तो हो सकता है कि आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है। अगर आपको इरेगुलर पीरियड नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर से मिला है, अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है। या फिर अगर आपने अपने पार्टनर से नहीं मिला फिर भी अगर पीरियड रुक गया तो हो सकता है आपको पीरियड इरेगुलर हुआ होगा, या ठीक है। यानी पीरियड का कभी कभी 2 दिन 4 दिन का गैप हो जाता है या फिर 10 दिन का भी गैप हो जाता है, कभी कभी एक एक मंथ का गैप हो जाता है, तो सीवियर कंडीशन होता है, उसमें आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए और आपको डायग्नोज कराना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको बार बार ऐसा होगा तो हो सकता है कि आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो जाए जिससे आपको फ्यूचर में प्रेग्नेंट होने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप अपने पार्टनर से मिले हैं, अगर आप मार्केट में कई ऐसे किट आते हैं जिसके थ्रू आप चेक कर सकती हैं, ठीक है, कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रेगनेंसी के कंडीशन में चली गई हैं, ठीक है, तो आपको मितली या फिर उल्टी जैसा आपको मूड हुआ करेगा, ठीक है। खास करके यह सुबह में होता है और प्रेगनेंसी के दौरान आपको बार बार पेशाब आना, ठीक है, बार बार यूरिनेशन होना, ठीक है। और थकान और कमजोर काफी ज्यादा महसूस होता है क्योंकि उस वक्त आपका एनर्जी लेकर बेबी का डेवलपमेंट में लग जाता है, ठीक है। इसलिए आपको खुद के डाइट पर खास करके ध्यान रखना चाहिए। हालांकि शुरुआती के प्रेगनेंसी में आपके जो ब्रेस्ट है उसमें कोई ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे आपके ब्रेस्ट भी डेवलप करने लगते हैं, ठीक है। यानी उसके साइज में आपको परिवर्तन दिखेगा, ठीक है। आपके भूख में बदलाव दिखेगा, ठीक है। आपका मूड स्विंग करेगा, ठीक है। यानी आपको कुछ भी अच्छा मतलब नहीं लगेगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन जैसा लगेगा, ठीक है। हालांकि शुरुआती में आपके पेट में कोई खिंचाव नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी का आपको स्टेज बढ़ेगा, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी वीक बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पेट में भी खिंचाव दिखने को मिलेगा और इसी से शुरू होता है बेबी बम्प का, ठीक है। और आपके त्वचा में भी बदलाव देखने को मिलेगा, आपका जो हो सकता है कि जो चेहरा है, ठीक है, वो ग्लो करे पहले के कंपैरिजन में, तो यह प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है। और जो यूट्रस का साइज है वो भी बढ़ता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये चीजें हो गई प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग ये सब चीजें इसलिए बताया है ताकि आप समझ सके कि बेबी बम्प जो होता है वो किस कारण से होता है, कैसे होता है। यहाँ पे आपको इन टर्म्स को रिलेट करने में आसान होगा, ठीक है। आपको एक ही स्लाइड में आपको पूरे प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया गया है, ठीक है,
पूरे 9 महीना के बारे में बता दिया गया है। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जो बेबी है वो यूट्रस में है, ठीक है, यानी बच्चेदानी जो होती है वो यही होती है बच्चेदानी, ठीक है। इसी में बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और इसी से बेबी को न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो रहा ये आउटर सरफेस हो गया, ठीक है, यूट्रस का जो भी आउटर सरफेस हो गया वो ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे बेबी का डेवलपमेंट होगा यूट्रस जो होगा वो साइज जो बढ़ेगा, साइज में उसकी इंक्रीज होगा, ठीक है। जब इंक्रीज होगा तो वहीं आपको बेबी बम्प के रूप में आपको बाहर से दिखेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरली इंटरनल यहाँ पे डेवलपमेंट होता है बेबी का, जिसके चलते आपको बाहर बेबी बम्प के रूप में दिखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने 20 पॉइंट्स लिया है, मैं उसी को अभी चलता हूँ कवर करने। और 20 पॉइंट्स में आपको इतना तो गारंटी देता हूँ कि इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप मिसकंसेप्शन है उसे आप क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेबी बम्प के विजुअल जर्नी के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे प्रेगनेंसी जो होती है आमतौर पे 12 से 16 हफ्ते, ठीक है, 12 से 16 हफ्ते के बाद ही दिखना शुरू होती है, ठीक है। लेकिन यह हर महिला में एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, कि 12 से 16 वीक में सारे महिला को दिखना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे 20 पॉइंट्स लिया हूँ तो उस पॉइंट पे निर्भर करता है कि आपका जो बेबी बम्प है वो कब दिखेगा, ठीक है। तो खास करके कुछ महिला में 12 से 16 वीक के बीच में ही दिखने लगता है, ठीक है। और कुछ लेडीज को 20 वीक्स के बाद भी दिखता है, ठीक है। यह हर महिला पे अलग अलग असर करता है बेबी बम्प, ठीक है। कुछ महिला में आपको 10 वीक्स में भी दिख जाएगा, ठीक है। कुछ महिला में आपको 20 वीक्स के बाद ही भी नजर नहीं आता है, ठीक है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, यह सब कुछ नॉर्मल होता है। बेबी बम्प से बेबी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले पॉइंट्स को हम लोग कवर करते हैं। पहले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसका भी प्रभाव आपके बेबी बम्प पर पड़ता है। जो महिला का शरीर है उसका हड्डी का बनावट कैसा है, ठीक है, उसका वजन कितना है, ठीक है, उसका मांसपेशी कैसा है, ठीक है, उसके मांसपेशियों में स्ट्रेच कैसा है, इस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीन लेडीज का फोटो दिखाया गया है आपको यहाँ पे, ठीक है। पहला जो लेडीज है उसमें आपको काफी पतला दिख पा रहे होंगे, ठीक है, और दूसरा जो है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कर्व है, और जो तीसरा लेडीज है वो काफी ओवर वेटेड यहाँ पे लेडीज है, ठीक है। तो इनमें आपको कैसे कैसे बम्प दिखाई देंगे इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो पहला है वो काफी पतली है महिला है, ठीक है, उसमें आपको हो सकता है कि जल्दी आपको बेबी बम्प दिखाई देने लगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो बेबी बम्प का पोजीशन होता है, ठीक है, यूट्रस होता है, यहाँ पे कोई ज्यादा वो मसल नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा कि बेबी बम्प जल्दी बाहर दिखने लगेगा। और जिस महिला का आपका ओवर वेटेड है, ठीक है, वहां पे उसके बेबी बम्प के पोजीशन पे आपको काफी सारे मसल दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इनके में जो बेबी बम्प होता है वो काफी लेट से दिखता है। दोनों में अगर ये महिला अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रही है, रेगुलर फिट रह रही है, तो हो सकता है कि ये रूल भी फॉलो यहाँ पे फॉलो ना हो, ठीक है। हो सकता है कि इन दोनों में अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रही हैं, रेगुलर फिट रह रही हैं, तो बेबी बम्प काफी लेट से आपको देखने को मिले, ठीक है, यानी 20 वीक्स के बाद भी देखने को मिल सकते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि बेबी बम्प का जो मसल होता है, ठीक है, वो काफी मजबूत होता है। इससे क्या होता है कि जो यूट्रस है वो बाहर के साइड हैंग नहीं करता है, क्योंकि जो यूट्रस का जो मसल होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, जिसके चलते वो बाहर की तरफ नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है, यानी बाहर की तरफ वो अपने पोजीशन पे रहता है, बाहर की तरफ नहीं आता। तो यूट्रस का जो मसल होगा वो अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो वो बाहर आ जाएगा। महिलाओं में सबसे पहले बेबी बम्प दिखाई देने लगते हैं एज कम्पेयर टू कर्वी और यहाँ पे जो हैवी महिलाएं हैं, ठीक है, हैवी वेटेड महिलाएं हैं, ठीक है। यह इसलिए होता है क्योंकि इनके जो पेट पर जो फैट होता है वो बहुत कम होते हैं, इसलिए उनके में प्रेगनेंसी जल्दी से नजर आने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेबी बम्प भी जल्दी दिखने लगते हैं। ओवर वेटेज महिलाएं हैं, ठीक है, उनके पेट पे चर्बी होती है, और वो चर्बी क्या करती है, जो भी यूट्रस होता है, जो भी बच्चेदानी होता है, उसको कवर कर लेती है, ठीक है। जब वो कवर कर लेंगी तो यूट्रस बाहर की तरफ ज्यादा नहीं झुक पाएगा, और उससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो अपने पोजीशन पे रहेगा, यूट्रस अपने पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि बेबी बम्प उनके में काफी देर से नजर। यहाँ पे हम लोगों ने बेबी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। इसमें अगर आपको सिंपल भाषा में कहा जाए तो अगर आप हैवी वेटेड हैं, आप मोटी हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके में बेबी बम्प थोड़ा देर से दिखे। अगर आप पतली हैं तो आपको बेबी बम्प हो सकता है कि पहले दिखे। लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रही हैं दोनों कंडीशन में, तो हो सकता है कि आपको बेबी बम्प जो हो वो काफी धीरे धीरे दोनों में नजर आए।
तो चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपका पहला प्रेगनेंसी है, दूसरा प्रेगनेंसी है, तो उसका क्या असर पड़ता है बेबी बम्प पे, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा, पिक्चर देख कर ही आप क्लियर हो गए होंगे कि पहला प्रेगनेंसी में कैसा बम्प देखने को मिल रहा है, ठीक है, और दूसरे प्रेगनेंसी में आपको कैसा बम्प दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहला प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो मसल होता है, ठीक है, जो मांसपेशियां होती हैं वो काफी मजबूत होती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यूट्रस जो होता है बाहर की तरफ नहीं आ पाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बेबी बम्प दिखाई नहीं देता है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, यह बिल्कुल सही है। बेबी बम्प नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। अगर आता है तो भी ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके में कम दिखाई पड़ता है। अगर आप दूसरे टाइम फिर से प्रेग्नेंट होती हैं तो हो सकता है कि आपका जो पहला प्रेगनेंसी था उसमें जो बेबी बम्प था उसके कंपैरिजन में दूसरे वाले में सबसे ज्यादा दिखे, ठीक है। तो दूसरे में इसलिए दिखता है क्योंकि पहले प्रेगनेंसी में आपका यूट्रस जो होता है वो उसका जो मसल होता है वीक हो चुका रहता है, ठीक है। और आपका जो यूट्रस का जो मसल होता है, ठीक है, और यूट्रस के जो सरफेस पे जो मसल होते हैं, ठीक है, उसके बाहरी जो मसल होते हैं वो भी काफी खींच चुके होते हैं। इसलिए सेकंड जब आप प्रेग्नेंट होंगे सेकंड टाइम तो आपका जो बेबी बम्प है वो जल्दी दिख जाए। इसके बाद भी अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तीसरे चौथे पांचवे, ठीक है, तो एज कम्पेयर टू आपको यहाँ पे बेबी बम्प का साइज इंक्रीज होता दिखेगा हर एक प्रेगनेंसी में। तो सिंपल में यहाँ पे कहा जाए तो पहला प्रेगनेंसी अगर आपका है तो आपको बेबी बम्प कम दिखेगा, और दूसरा प्रेगनेंसी है तो पहले प्रेगनेंसी से दूसरा प्रेगनेंसी में आपको बेबी बम्प ज्यादा दिखेगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है बेबी का पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे बेबी का पोजीशन, यहाँ पे आपको तीन पोजीशन दिखने को मिल रहा होगा। देखिए ये मेडिकल टर्म है, अगर आप मेडिकल में इंटरेस्ट है ये टर्म जानने के लिए तो जानिए। अगर आप नहीं है तो मैं आपको सिंपल भाषा में भी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहला होता है एंटेरियर, दूसरा होता है ब्रीच, और तीसरा होता है ट्रांसवर्स, ठीक है। जब आप अपना अल्ट्रासाउंड कराई होंगी तो आपको इन तीनों पोजीशन में से कोई एक पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपने पहला ट्राइमेस्टर में अपने अल्ट्रासाउंड कराया हो तो एंटीरियर दिखे, दूसरे में ब्रीच दिखे, तीसरे में ट्रांसवर्स दिखे, हो सकता है फिर से आपको एंटीरियर दिख जाए, ठीक है। तो यह नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है। बेबी ऊपर नीचे घूमता रहता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यह पोजीशन जो होता है बेबी का वो चेंज होते रहता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जहाँ पे घबराने वाली बात होगी मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा कि यहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेबी का पोजीशन कैसा भी हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे सिर्फ इतना मतलब होता है कि लास्ट के समय आपको यहाँ पे एंटीरियर होना चाहिए, ठीक है। यानी लास्ट अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, ठीक है, तो आपको लास्ट वीक में आपको एंटीरियर पोजीशन डेफिनेटली चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होता है तो जो नर्स होती हैं, जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो आपको हेल्प करते हैं कि उसका पोजीशन, बेबी का पोजीशन चेंज कर सके, ठीक है। हालांकि नॉर्मल डिलीवरी तो आपको तीनों में हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो सबसे आसान इसमें से होता है वो होता है एंटीरियर। अगर आपका बेबी का पोजीशन एंटीरियर है तो नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर ब्रीच है तो हल्का सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पे लेग हो रहा है, ठीक है। ये होता है सर्विक्स, यानी बेबी यहाँ से डिलीवर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेग बाहर आएगा, ठीक है, उसके बाद हेड आएगा। लेकिन अगर आपका जो प्रेगनेंसी का बेबी का पोजीशन है, अगर आपको एंटीरियर है तो हो सकता है कि एंटीरियर है तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले हेड बाहर आएगा, उसके बाद से जो बॉडी पार्ट होता है वो बहुत आसान होता है बाहर खींचने में, ठीक है, बाहर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका बेबी का पोजीशन अगर ब्रीच है तो सबसे पहले पैर आएगा, ठीक है। तो पैर थोड़ा पतला होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हेड। तो थोड़ा यहाँ पे आपको ज्यादा लेबर करना पड़ेगा, ठीक है। और जो थर्ड पोजीशन होता है वो ट्रांसवर्स, ठीक है, मतलब सर्विस के पास आपको यहाँ पे ना हेड दिख रहा है ना लेग दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टर्न करना पड़ता है नर्स के द्वारा, या फिर जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है, ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पे टर्न करना पड़ता है बेबी का पोजीशन, ठीक है। तो वो हाथ लगाकर भी टर्न कर सकते हैं, या फिर यहाँ सर्विक्स से हाथ लगाकर भी यहाँ पे अगर डायलेशन ज्यादा हो गया आपका, ठीक है, तो यहाँ से फिंगर लगाकर आपको यहाँ पे टर्न कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके आउटर सरफेस से भी इसे टर्न कर सकते हैं, ठीक है। यह डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिकल टर्म को हमको ज्यादा जानने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दिया हूँ कि क्या क्या होता है, ठीक है। बेबी का पोजीशन जो होता है वो बेबी बम्प पे कैसे निर्भर करता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज कर लीजिए कि आपका ये सर्विक्स है, ठीक है, और यहाँ से इधर, ठीक है, ये बाहर आउटर सरफेस है, ठीक है, ये जो है वो आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है, ठीक है। तो
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बेबी का पोजीशन अगर एंटीरियर है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बाहर जो बम्प है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी बेबी जो है वो बाहर की तरफ है, इसलिए ये बाहर की तरफ बेबी बम्प दिखेगा। तो अगर बेबी का पोजीशन आगे की तरफ होता है, यानी जो बॉडी है वो आगे की तरफ होता है, ठीक है, तो बेबी बम्प आपको जल्दी दिख जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आपकी बेबी का जो पोजीशन है वो अंदर की तरफ है, ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट है और ये बाहर वाला पार्ट है, ठीक है। तो जब बेबी का पोजीशन जब अंदर की तरफ है तो आपको जो बेबी बम्प है वो बहुत ही जल्दी नहीं दिखेगा, ठीक है, धीरे धीरे लास्ट में दिखेगा, ठीक है। अगर ये बेबी टर्न होकर अगर आपको एंटीरियर पोजीशन में चले जाता है तभी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, बेबी बम्प। और यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये ट्रांसवर्स है बेबी बम्प, तो ट्रांसवर्स है इसलिए इसमें भी बेबी बम्प जो होता है वो बेबी बम्प का पार्ट जो होता है वो इतना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेबी बम्प का जो पार्ट है वो नहीं दिखेगा, ये ट्रांसवर्स है, तो ऐसे में होगा, ठीक है, ये इस सरफेस में होगा, ठीक है। अगर कोई लेडीज है तो जैसे कि मैं आपको दूसरे स्लाइड में चल के दिखाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बेबी बम्प इस पोजीशन में रहेगा, ठीक है। तो बेबी बम्प आपको आगे की तरफ नहीं दिखेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको प्लेन दिखे, ठीक है, यहाँ पे इतना ना दिखे, हल्का दिख सकता है लेकिन प्लेन दिखे, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिख सकता है, तो ये दोनों कंडीशन में आपको बेबी बम्प नहीं दिखेगा। अगर दिखता भी है तो आपको अपर सरफेस पे थोड़ा सा दिख सकता है, ज्यादा नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर इंटीरियर पोजीशन में है तो बेबी बम्प आपको ज्यादा दिखेगा, लेकिन सबसे जो बेस्ट पोजीशन होता है वो यही होता है, ठीक है। बेस्ट पोजीशन क्या मतलब जो भी डिलीवरी कराने का जो पोजीशन होता है वो यही होता है, क्योंकि इसमें जो लेबर पेन होता है वो ज़्यादा होता है और जल्दी डिलीवरी हो जाता है, ठीक है। और इसमें लेबर पेन बहुत देर तक होता है, ठीक है, और डिलीवरी में काफ़ी टाइम लग जाता है इन दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो चलिए बेबी का पोजीशन आपको समझ में आ गया कि बेबी का पोजीशन अगर आपको इंटीरियर है तो आपका बेबी बम्प जो है वो जल्दी दिखेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे प्लेसेंटा का लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो बेबी का पोजीशन है उसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, तीनों कंडीशन में आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा घबराने वाली बात आ जाती है, क्योंकि इसमें सीजेरियन का भी हेल्प लेना पड़ता है, सी सेक्शन का भी हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें कौन से कंडीशन में हेल्प लेना पड़ता है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो हमारा है बेबी बम्प को लेकर, ठीक है। प्रेगनेंसी में प्लासेंटा का क्या रोल होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्लासेंटा का काम होता है कि बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है यूट्रस है और ये है जो प्लासेंटा है, ठीक है। ये जो रेड कलर का है वो प्लासेंटा है और जो यूट्रस से कनेक्ट है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है ये न्यूट्रिशन लेकर बेबी को प्रोवाइड कराता है यहाँ से, ठीक है, नाभि के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। देख सकते हैं कोई भी ऑर्गन यहाँ पे अटैच नहीं है यूट्रस से, सिर्फ यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू यहाँ पे प्लासेंटा जो है वो अटैच है बेबी से, ठीक है। यहाँ पे प्लासेंटा का जो पोजीशन है वो भी मैटर करता है, आपका जो बेबी बम्प है वो कैसा होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बताया था, ठीक है, कि ये आउटर सरफेस हो गया, ठीक है, और ये इनर सरफेस हो गया, ठीक है, यानी ये पेट के साइड का हो गया, ये पीठ का साइड का हो गया, यानी बैक बैक साइड का हो गया ये, ठीक है। तो बाहर का ये सरफेस है, इसी से आपको बेली बम्प बनता है, ठीक है, ठीक है। बेली बम्प जो आपको दिखाई देता है प्रेग्नेंट लेडीज में वो यहीं से होता है, ठीक है। अगर आपका जो प्लासेंटा है अपर के साइड में यहाँ पे अटैच है, ठीक है, तो यूट्रस के ये जो हो गया यूट्रस हो गया, यूट्रस के अगर आपको अपर साइड जो बच्चेदानी है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको अटैच है, यानी आपके प्रेगनेंसी का जो प्लासेंटा है अगर आपको आगे की तरफ अटैच है तो हो सकता है कि आपका जो बेबी बम्प है वो जल्दी दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। और ये नॉर्मल होता है, ठीक है, ये अच्छी बात है। अगर आपका प्लासेंटा अपर साइड में अटैच है तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लासेंटा है, ये बेबी है, ये सर्विक्स है, ठीक है, और ये यूट्रस है, ठीक है, और ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लेबलिंग किया गया है, ठीक है। प्लासेंटा है वो अपर साइड में अटैच है, ठीक है। तो जब आपका प्लासेंटा अपर साइड में अटैच होगा, ठीक है, ये यूट्रस है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो बाहर वाला जो है ये यूट्रस है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये बेबी है, ठीक है, और ये सर्विक्स है और यहाँ से डिलीवरी होता है, नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है। नॉर्मल प्लेसेंटा अटैच है, यहाँ पे आपको लेवलिंग किया गया है कि नॉर्मल प्लेसेंटा है, ठीक है। तो नॉर्मल प्लेसेंटा अटैच में क्या होता है कि बेबी बम्प थोड़ा थोड़ा दिखता है, ठीक है, ज्यादा नहीं दिखता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पोर्शन इसमें आधा जो पोर्शन होता है वो आपको यहाँ पे अपर साइड में चला जाता है, ठीक है, तो ये दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड कंडीशन होता है उसमें क्या होता है कि जो प्लासेंटा होता है वो लोअर साइड में अटैच होता है, ठीक है, लोअर साइड में अटैच है ये प्लासेंटा, ठीक है। जब प्लासेंटा लोअर साइड में अटैच होगा तो यह थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ दिखेगा और जो पेट जो होता है
वो भी क्या होता है कि थोड़ा नीचे के साइड में झुका हुआ आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। जो बेबी बम्प है वो नीचे की तरफ थोड़ा झुका हुआ मिलेगा, और इसमें आपको ऊपर की तरफ आपको झुका हुआ मिलेगा, ठीक है। इससे एक मिथ शुरू होता है कि अगर आपका जो पेट जो है वो अगर ऊपर के साइड में झुका हुआ है, तो हो सकता है कि आपको बेबी गर्ल बॉय हो, ठीक है। ऐसा अंधविश्वास है, ऐसे कुछ नहीं होता है। ये प्लासेंटा का पोजीशन है, इससे बेबी गर्ल और बेबी बॉय में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ऊपर के तरफ अगर प्लासेंटा अटैच है, तो स्टोमक है वो बाहर आएगा, बेबी बम्प थोड़ा ऊपर आएगा, ठीक है। जो अगर आप नीचे के तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे की तरफ से ही बाहर आएगा, ठीक है। तो ये लोअर लेइंग प्लासेंटा होता है, ठीक है। इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, और इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। दोनों में कहीं पे भी अटैच है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, ठीक है। याद रहे कि यहाँ इस सरफेस से ऊपर कहीं पे भी अटैच है प्लासेंटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। न्यूट्रिशन बेबी को भरपूर मिलेगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। लेकिन जो थर्ड कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि सर्विक्स के माउथ पे ही प्लासेंटा होता है, ठीक है। तो जो सर्विक्स के माउथ पे जब प्लासेंटा होता है, तो यह बेबी को फोर्स करने में यानी लेबर प्रोवाइड करने में बहुत दिक्कत करता है, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मल डिलीवरी का यहाँ पे चांस नहीं बनता है, ठीक है। इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाएंगे, यहाँ पे डायलेशन होगा। जब डायलेशन ज्यादा तो होगा नहीं, ठीक है। अगर डायलेशन होता भी है, तो सबसे पहले आपको प्लासेंटा बाहर आएगा, तो जो यूट्रस है उसमें उतना कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए बेबी के डिलीवरी के बाद ही प्लासेंटा निकालना चाहिए, प्लासेंटा पहले नहीं निकलना चाहिए। जब भी नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो जो नर्स होती है, जो भी गायनोकोलॉजिस्ट होती है, वो सबसे पहले प्लासेंटा नहीं निकालती है, सबसे पहले बेबी को डिलीवर करती है, उसके बाद प्लासेंटा निकाला जाता है, जिससे क्या हो कि यहाँ पे कोई भी यूट्रस में कंट्रैक्शन में कमी ना हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आपका बेली बम्प ना दिखे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बेली बम्प नहीं दिख रहा है, ठीक है। बेली बम्प नहीं दिख रहा है, और इसमें एक यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है कि बेबी को न्यूट्रिशन भरपूर मिलेगा, बेबी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन इसमें आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन के थ्रू आपका बेबी का डिलीवरी होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो प्लासेंटा का लोकेशन है, वो निर्भर करता है आपके बेबी बम्प पे। अगर आपका प्लासेंटा बाहर की तरफ है, तो बेली बम्प देखने को मिलेगा। अगर आपका प्लासेंटा लोअर साइड में है, तो लोअर साइड में आपको बेली बम्प देखने को मिलेगा। अगर आपका प्लासेंटा डाउन साइड में है, तो हो सकता है कि आपको बेबी बम्प ना देखने को मिले। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वह है हाइट को लेकर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं जिसका हाइट छोटा होता है, बहुत सारे ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज होती है जिसका हाइट बड़ा होता है, ठीक है। और कुछ जेनेटिक्स फैक्टर है, उसे भी हम लोग बात करेंगे कि जो मदर्स होती हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है उसके डॉटर पे प्रेगनेंसी में, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडीज है, तो उसके माँ का क्या यहाँ पे आपको शो होने वाला है, ठीक है। यानी उसके माँ का कौन सा ऐसा पार्ट है जो जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसमें आपको दिखने वाला है, और यह किस चीज पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हाइट का क्या मैटर है, हाइट में जो लंबे कद वाले जो भी लेडीज होती हैं, जो भी महिला होती हैं, ठीक है। जैसे 5 फीट 6 इंच से जो एबव होती हैं, ठीक है। यानी जैसे कि माना जाता है कि 5 फीट 6 इंच एक नॉर्मल लेडीज का हाइट होता है, ठीक है। अगर आपका हाइट इतना है, तो आप एक अच्छे हाइट वाले लेडीज हैं, ठीक है। तो इन महिलाओं में क्या होता है कि जो बम्प होता है वो देर से दिखता है, ठीक है। हो सकता है कि ये 7th 8th या फिर 9th मंथ में इसमें आपको इसके बीच में देखने को मिले बेबी बम्प, ठीक है। और इनमें धीरे धीरे बाहर आता है बेबी बम्प, क्योंकि इनके यूट्रस में उतना स्पेस होता है ताकि बच्चा को फैलने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चेदानी होता है, ठीक है, उसके पास जगह होता है अगर हाइट आपके पास है तो, ठीक है। अगर आपके पास हाइट नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका यूट्रस छोटा हो, ठीक है। और जो यूट्रस है वो उसमें जगह कम हो, तो यूट्रस जो हो बाहर की तरफ निकल के अपना जगह बनाए, जिससे बच्चा का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो आपका जो बेबी बम्प्स है वो जल्दी बाहर दिखने को मिलेगा, और जिसके पास हाइट है उसमें थोड़ा देर से दिखने को मिलेगा। इसका मेन रीजन यही है कि जो लंबे हाइट वाले प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें जगह होता है यूट्रस में, क्योंकि उनका हर एक ऑर्गन जो होता है उसमें थोड़ा सा साइज जो होता है इंक्रीज होता है। और जो छोटी हाइट वाली होती हैं उनमें जो साइज होता है हर एक ऑर्गन का वो कम होता है, इसके चलते बेबी बम्प देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं जेनेटिक्स की तरफ। यहाँ पे जेनेटिक्स का क्या रोल होता है बेबी बम्प पे, ठीक है। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आपकी दादी नानी या फिर आपके माँ जो है उनसे आपका कहीं ना कहीं रिश्ता जुड़ा हुआ होता है ब्लड का, ठीक है।
तो अगर आप बात करें कि दादी का कैसे जुड़ा रहता है, तो दादी का आपको जुड़ा रहता है क्योंकि दादी से आपके फादर का रिश्ता जुड़ा रहता है, ठीक है? ब्लड का कनेक्शन जुड़ा रहता है और आपके फादर से का यहाँ पे जेनेटिक्स यहाँ पे असर देखने को मिलता है, ठीक है? बात करें नानी का, तो नानी का ब्लड आपको अटैच रहता है आपके मम्मी से और आपके मम्मी का जो ब्लड अटैच होता है वो आपसे होता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपके दादी, नानी या फिर माँ के बेली बम्प का असर आपके पे भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कि मम्मी का जो गुण है, ठीक है? वो अधिक आपके गुण से मिलेगा, ठीक है? तो इस कंडीशन में अगर आपके दादी या फिर आपके माँ या फिर आपकी नानी का बेली बम्प पहले दिख गया था, तो हो सकता है कि आपका भी बेली बम्प पहले दिख जाए, ठीक है? लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपके माँ का बेली बम्प जल्दी दिख गया था और बड़ा दिखा था, तो आपको भी हो सकता है कि आपका भी बेली बम्प बड़ा और जल्दी दिखे, ठीक है? जैसा कि यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हैं कि एक यहाँ पे लेडीज है, ठीक है? उसका डॉटर यहाँ पे है, तो इनका भी बेली बम्प बड़ा है, तो इसका भी बेली बम्प बड़ा है। माँ का अगर बेली बम्प बड़ा होगा, ठीक है? तो हो सकता है कि जो भी प्रेग्नेंट उनका जो भी डॉटर है, ठीक है? उसे भी बड़ा बम्प ही देखने को मिले। अगर मदर्स का बम्प छोटा होगा, तो हो सकता है कि जो प्रेग्नेंट डॉटर है, उसका भी आपको बेली बम्प छोटा ही देखने को मिलेगा। इस तरह से जेनेटिक्स भी एक योगदान देता है अपने बेली बम्प को लेकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्किन और मसल इलास्टिसिटी, ठीक है? यानी आपका जो मसल है, ठीक है? यूट्रस का जो मसल है, आपका जो स्किन है, का जो टोन है, वो आपको कैसा है, ठीक है? उस पर भी बेली बम्प का काफी असर दिखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका स्किन और मसल इलास्टिक है यानी लचीला है, ठीक है? यानी मजबूत है, ठीक है? तो आपके शरीर में जो बदलाव है बेबी बम्प को लेकर, ठीक है? वो काफी धीरे-धीरे और आराम से दिखेगा, ठीक है? अगर आपका स्किन का टोन भी अच्छा है, ठीक है? अगर आपके आपके में कोलेजन फाइबर की डिपोजिशन ज़्यादा है, तो आपका बेली बम्प जो है वो काफ़ी धीरे दिखेगा, ठीक है? और आपका जो बेली बम्प हो सकता है कि वो ज़्यादा ना दिखे, ठीक है? तो यह इस पर निर्भर करता है कि आपका जो स्किन का टोन है वो कैसा है, ठीक है? आपका जो मसल है वो कैसा है, इलास्टिक है या फिर कैसा है, ठीक है? अगर आपका मसल इलास्टिक होगा, अगर आपका स्किन टोन होगा, जो कोलाजन जो फाइबर होते हैं उसमें ज़्यादा होगा, तो आपको डेफिनेटली बेली बम्प बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है? इसलिए कहा जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर, तो आपको बेली बम्प है वो काफ़ी सुंदर और काफ़ी छोटा दिखता है, ठीक है? तो इस तरह से स्किन और मसल भी बेली बम्प पे अपना योगदान देते हैं, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो है हार्मोनल चेंज, ठीक है? इसमें हार्मोनल चेंज का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन्स होता है वह सिर्फ बेली बम्प को ही नहीं बल्कि आपके प्रेगनेंसी में कई सारे बदलाव करते हैं। बेबी बम्प या फिर बेबी को विकास करने में मदद नहीं करते हैं बल्कि आपको गर्भावस्था के लिए तैयार करते हैं, ठीक है? यानी आपका जो गर्भाशय है, ठीक है? उसे एक इन्वायरमेंट देते हैं जिससे चलते बेबी का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है? तो यहाँ पे हार्मोन्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी के योगदान से जो बेली बम्प होता है उस पे असर पड़ता है, ठीक है? समय-समय पे, ठीक है? अगर हार्मोन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 हार्मोन्स बेसिक हार्मोन्स होते हैं जो काफ़ी योगदान देते हैं आपके बेबी के डेवलपमेंट में या फिर प्रेगनेंसी को एक एनवायरनमेंट बनाने में, अच्छा एनवायरनमेंट बनाने में या फिर बेली बम्प को डेवलपमेंट में, ठीक है? तो यहाँ पे जो पहला हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का मेन काम होता है ये बेली बम्प में, वह होता है कि मांसपेशियों को ढीला करे, ठीक है? जैसे कि मांसपेशी अगर टाइट रहेंगे, ठीक है? तो हो सकता है कि बेबी को सफोकेशन होने लगे, ठीक है? तो इसलिए प्रोजेस्टेरोन का काम होता है कि मसल को ढीला करे, ठीक है? जिससे क्या हो कि बेबी को डेवलपमेंट होने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है? तो जब ढीला होगा यूट्रस, ठीक है? जो भी मसल है वो ढीला होगा, ठीक है? गर्भाशय यानी यूट्रस जो ढीला होगा तो हो सकता है कि आपको बेली बम्प देखने को मिल जाए। डिलीवरी के बाद यह फिर नॉर्मल हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि डिलीवरी के बाद भी प्रोजेस्टेरोन आपको यही काम करे, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन ये काम नहीं करता है। इसी के बाद ये ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेगनेंसी के बाद भी सेम काम करे, ठीक है? ऐसा नहीं है। जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है रिलैक्सिन। जो रिलैक्सिन का काम होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना होता है। जैसे कि हड्डी होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? जो पेल्विक एरिया का जो बोन्स होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। उसी को यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है? उसमें लचीलापन प्रोवाइड कराने का काम जो होता है वो रिलैक्सिन का होता है, ठीक है? अगर रिलैक्सिन हार्मोन्स नहीं निकले आप अगर प्रेगनेंसी में, तो नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है, ठीक है? लेकिन रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो काफ़ी हद तक आपके जो प्रेगनेंसी है उसमें आपको पेन को कम कर देता है, ठीक है? जिससे क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी आपको हेल्प मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट हार्मोन की बात करें तो नेक्स्ट हार्मोन होता है HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है? तो यह जो हार्मोन्स होता है ये इसकी मदद से आपने प्रेगनेंसी भी टेस्ट किया होगा, ठीक है? जो भी प्रेगनेंसी आप टेस्ट करते हैं, ठीक है?
तो एचसीजी ही जो होता है हार्मोन्स वही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। क्योंकि एचसीजी के थ्रू ही आप जो किट यूज करते हैं वो आपको डिटरमाइन करता है कि पॉजिटिव है प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है। तो यह प्रेग्नेंट होने के शुरू से ही लास्ट तक यह सीक्रेट होता है, ठीक है। और यह प्रेगनेंसी को काफी हद तक सपोर्ट भी करता है, ठीक है। और यह जो प्रेगनेंसी होता है उसमें आपको बच्चे का विकास के लिए भी तैयार करता है, ठीक है। जिससे आपका जो बम्प होता है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है, ठीक है। एचसीजी जो हार्मोन्स होता है वो जो होता है वो प्लासेंटा को यहाँ पे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराता है। एचसीजी जो हार्मोन्स होता है वह जो होता है वो जो इम्ब्रियो होता है उसको भी आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि प्लासेंटा के थ्रू आपको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। लेकिन उसमें एचसीजी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे जैसे बेबी का डेवलपमेंट होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा तो आपको बेबी बम्प देखने को मिल जाएगा। जो बेबी डेवलप हो रहा है यूट्रस में उसका जो कनेक्शन है वो यूट्रस से होता है, तो उसको अटैच करके रखने में भी मदद करता है एचसीजी, ठीक है। तो इतना सारा काम होता है एचसीजी का, ठीक है। और इसी के चलते आपको यहाँ पे थोड़ा बेबी बम्प में योगदान ये भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है वो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। जो भी प्रेगनेंसी होती है, एस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है कि प्रेगनेंसी में जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ाता है, ठीक है। जिस जो खास तौर पे आपको यूट्रस और प्लासेंटा है उसमें आपको ब्लड फ्लो यहाँ पे काफी ज्यादा कर देता है, जिससे चलते हो क्या हो कि न्यूट्रिशन ज्यादा यहाँ पे सप्लाई हो। जब न्यूट्रिशन ज्यादा सप्लाई हो बेबी का जो विकास होगा वो अच्छे तरह से होगा, तो जब बेबी का डेवलपमेंट होगा तो बेबी बम्प आपको देखना जायज है, ठीक है। तो इस तरह से जो हार्मोन्स है वो भी काफी रोल्स अदा करते हैं बेबी बम्प में, ठीक है। और हमारे प्रेगनेंसी को मजबूत बनाने में तो यह शुरू से लेकर यानी प्रेगनेंसी होने से लेकर प्रेगनेंसी डिलीवरी तक काफी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे शुरू में आपको एचसीजी काफी हेल्प करता है, लास्ट में आपको रिलैक्सिन हार्मोन्स जैसे काफी हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन ये सब वगैरह भी काफी हेल्प करते हैं डिलीवरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अगर आपका सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है पहले तो आपका बेबी बम्प पे क्या असर पड़ेगा या जब आप दूसरी बार आप प्रेग्नेंट होती हैं तो, ठीक है। तो क्या होता है कि जब पहली बार आपका सी सेक्शन डिलीवरी होता है तो उसमें क्या होता है जो मसल होते हैं, ठीक है। जो भी मांसपेशियां होती है यूट्रस का या फिर आपके स्टोमक का उसमें थोड़ा सा आपको ढीलापन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे उतने हार्मोन्स आपको सेक्रेट नहीं हुए हैं, जिसके चलते नॉर्मल डिलीवरी होता है तो हार्मोन्स बहुत सारे सेक्रेट होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि यूट्रस को कंट्रैक्ट करके रिलैक्स करा देते हैं, ठीक है। और जो मसल जो होते हैं वो अपने पोजीशन पे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो सी सेक्शन से डिलीवरी होता है उसमें वो अपने पोजीशन पे नहीं जा पाता है, ठीक है। क्योंकि बेबी डिलीवरी होने से पहले ही आपको दूसरे रास्ते के थ्रू आपका बेबी निकाल लिया गया है, ठीक है। तो आपका जो मसल है वो ढीलापन ही रह जाएगा, ठीक है। जैसे कि उतना ढीलापन नहीं रहता है, कुछ इंजेक्शन आती है जिस जो दे दिया जाता है, जैसे ऑक्सीटोसिन होती है, ठीक है। वो सब वगैरह दे दिया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आपका जो मसल है वो ढीलापन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ है, ठीक है, आपका सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हुआ है तो उसमें ढीलापन ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और यही ढीलापन के चलते आपको बेबी बम्प जब दूसरे बार आप प्रेग्नेंट होंगी तो बेबी बम्प जल्दी आपको और स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे बेबी का जो वजन है वो भी काफी मैटर करता है कि आपका बेबी का वजन कितना है, ठीक है। नॉर्मल आपको 3.5 kg यानी 2.5 kg 3.5 kg तक आपको नॉर्मल डिलीवरी कराने में कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ तक कि 4 kg तक का बच्चा भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका बेबी का वेट ज्यादा है तो आपको बेली बम्प भी ज्यादा देखने को मिलेगा। आपका बेबी का वेट कम है तो आपको बेली बम्प भी कम देखने को मिलेगा। बेली बम्प का वेट पे काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ेगा तो बेली बम्प भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका बेबी का वेट ज्यादा है, अगर बेबी पीछे की तरफ है तो आपका बेली बम्प नहीं यहाँ पे दिखाई देगा। और आगे की तरफ है बेबी और वेट आपको कम है तो भी आपको बेली बम्प नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो काफी इफेक्ट करते हैं बेली बम्प में। अगर आपका बेबी का जो पोजीशन है वो आगे की तरफ है, ठीक है, और काफी ज्यादा वेटेड है, ठीक है, यानी 3 kg का है लगभग, ठीक है, तो आपका बेली बम्प डेफिनेटली दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सब मैटर करता है इस तरह से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नेचुरल प्रोसेस और हार्मोन्स है, ठीक है। हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे हार्मोन्स को रिलेट करना पड़ेगा नेचुरल प्रोसेस से, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं
वो रेगुलेट करते हैं बेबी बम्प पे। जैसा कि आपको पता है कि हार्मोन्स जो होता है वो नेचुरली रिलीज होता है हमारे बॉडी में। यह जो होता है ये प्रोसेस कैसे करता है, प्रोसेस करने पर भी आपको बेली बम्प देखने को मिलेगा। हार्मोन्स का रिलीज होना यह बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर एक महिला के अंदर, ठीक है, अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम पे, ठीक है। कभी कोई सीक्रेट होगा, कभी कभी कोई हार्मोन सीक्रेट होगा, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि उसी समय वही हार्मोन सीक्रेट हो। हाँ, ये तो पता है कि डिलीवरी के नॉर्मल डिलीवरी अगर आपका हो रहा है, उस वक्त तो आपको ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन वो सब वगैरह हार्मोन्स जो है वो डेफिनेटली सेम सीक्रेट हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि किसी का पहले हो, किसी का बाद में हो, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट होता है, ठीक है। और यह हार्मोन्स जो होती है वो सिर्फ बेली बम्प को नहीं यहाँ पे प्रभावित करती है, ठीक है, बल्कि आपको पूरे प्रेगनेंसी को ही प्रभावित करती है। हार्मोन्स जो होती है वो सिर्फ आपके शरीर में बदलाव नहीं लाती है, जैसे बेली बम्प में ही सिर्फ बदलाव नहीं लाती है, बल्कि आपके शिशु के डेवलपमेंट में भी काफी हेल्प करती है। माँ और शिशु के बीच में जुड़ाव या फिर उनके संबंध में भी काफी हेल्प करती है, ठीक है। जिससे कहा जाता है ना मैटरनल हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, ठीक है। तो जो मैटरनल हार्मोन सेक्रेट होता है उसी के चलते माँ और बच्चा में जुड़ाव एक पैदा होता है, जिससे अगर बच्चा को कुछ भी होता है तो सबसे पहले उसे हर्ट होती है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने हार्मोन्स की बात नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है। इसमें आपको नेचुरल प्रोसेस बताएंगे जिसके चलते आपको बेली बम्प यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेचुरल प्रोसेस में यहाँ पे है कि अगर आपका हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, ठीक है, कि न्यूट्रस में कोई भी ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपका बेली बम्प है वो ज्यादा नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन जो गर्भाशय होता है, जो भी यूट्रस होता है, उसमें अगर ज्यादा एक्सपेंशन होगा, ठीक है, ज्यादा विस्तार होगा, ज्यादा विकास होगा, तो यह आपको बेली बम्प पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली यूट्रस में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जिससे क्या होगी बेबी का यहाँ पे काफी स्पेस मिल जाए। और हम लोगों ने पिछले स्लाइड में भी यह देखा था कि प्लासेंटा कैसे यहाँ पे रोल अदा करता है, प्लासेंटा का पोजीशन, ठीक है। प्लासेंटा जो है वो कैसे अटैच होता है और वो कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कितना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है बेबी को, उस पे भी निर्भर करता है। अगर मान लीजिए कि जो प्लासेंटा है, ठीक है, वो ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करा रहा है बच्चा को, तो बच्चा जो होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, काफी वेटेड नहीं होगा, तो बेली बम्प आपको कम दिखने को मिलेगा। अगर वो ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है, बेबी को अच्छा पोषण दे रहा है, तो बेबी का वेट भी बढ़ेगा, तो आपको बेली बम्प देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से प्लासेंटा का फॉर्मेशन भी आपको बेबी बम्प पर प्रभाव डालता है, ठीक है। नेक्स्ट जो नेचुरल प्रोसेस है वह है डाइजेशन या फिर ब्लड फ्लो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछले ही स्लाइड में आपको बताया था कि ब्लड फ्लो जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा कि एस्ट्रोजन जो होता है वो यूट्रस और प्लासेंटा में जो होता है ब्लड फ्लो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है, ठीक है, तो ब्लड फ्लो जो होगा अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, ठीक है, तो ज्यादा डेवलपमेंट होगा बेबी का, ठीक है। तो हो सकता है कि बेबी का जो साइज हो वो बढ़े, तो यहाँ पे बेली बम्प भी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे यहाँ पे है कि आपका डाइजेशन क्या है, जैसे आप कोई चीज खा रही हैं तो आपको डाइजेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो ठीक है, तो अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो न्यूट्रिशन आपके बॉडी में ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो उससे भी आपको काफी हद तक बेली बम्प पर प्रभाव पड़ता है इससे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और यहाँ पे हम लोगों ने 10 पॉइंट को कवर कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं 11 टू 20 पॉइंट्स को कवर करने। और यहाँ पे जो हमारा जो 11 पॉइंट है वह है एमन्यूटिक फ्लूइड। जो एमन्यूटिक फ्लूइड होता है उसका मात्रा आपके बेबी बम्प पर सीधे तौर पर प्रभावित करता है। चलिए एमन्यूटिक फ्लूइड क्या होता है कि यह एक तरल पदार्थ होता है, जैसे कि एक पानी जैसा होता है। एक्चुअली ये पानी होता नहीं है बल्कि पानी जैसा होता है। आपने लोकल एरिया में इसका नाम सुने होंगे जिसको कहा जाता है मुतौर, यानी बेबी का जो यूरिन होता है, ऐसा कहा जाता है कि बेबी का जो यूरिन है वही होता है, ठीक है। तो एमन्यूटिक फ्लूइड जो होता है वो एमन्यूटिक सैक में प्रेजेंट होता है। ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, ठीक है, कवर, ये सैक में ही प्रेजेंट होता है एमन्यूटिक फ्लूइड। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपके पास एक बैलून है, तो बैलून जो हो गया वो सैक हो गया, ठीक है। और उसके अंदर अगर आपने पानी डाल दिया तो उसके अंदर एमन्यूटिक फ्लूइड डाल, यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए कि एमन्यूटिक फ्लूइड है वो, ठीक है। और आप इसको सिंपल एग्जांपल में ले सकते हैं कि एक्वेरियम, ठीक है, जो एक्वेरियम होता है उसके अंदर फिश जो होती है वो तैरती रहती है क्योंकि उसके अंदर पानी होता है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो बेबी है वो भी एमन्यूटिक सैक में जो प्रेजेंट एमन्यूटिक फ्लूइड होते हैं उसी में ये तैरता रहता है। यहाँ पे एमन्यूटिक फ्लूइड्स का क्या असर पड़ता है बेबी बम्प पर, उसी हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सपोज कीजिए इस एमन्यूटिक फ्लूइड में बेबी के पास बहुत कम ही एमन्यूटिक फ्लूइड है, ठीक है।
यहाँ पे बेबी का एमनियोटिक सैक है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा बहुत कम है, जिससे क्या हो गया इसका साइज जो है वो बिल्कुल कम है। तो इससे बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है कि बेबी का आपका मूवमेंट महसूस ना हो। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात होती है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाएगा तो बेबी को सफोकेशन भी होने लगता है, ठीक है। इसलिए पेट में यानी जो शरीर होता है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो बेबी बम्प है वो थोड़ा कम दिखेगा। वहीं आप दूसरे सैक में देखेंगे, एमनियोटिक जो सैक है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा जो है वो अप्रोक्स नॉर्मल है, ठीक है, ना ज्यादा है ना कम है, ठीक है। तो इसमें बेबी आराम से मूवमेंट कर पाएगा। इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका प्रभाव आपके बेबी बम्प पर पड़ेगा और थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेबी बम्प देखने को मिलेगा। लेकिन पहले वाले कंडीशन में बेबी बम्प बिल्कुल कम दिखने को मिलेगा, ठीक है। यह एमनियोटिक फ्लूइड जैसे जैसे बढ़ेगा आपको बेबी बम्प बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। वहीं आप तीसरे यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरे वाले कंडीशन में, ठीक है, तो यहाँ पे बेबी के पास जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो थोड़ा ज्यादा हो गया, आपका बेली बम्प जो है वो थोड़ा ज्यादा उभरा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि आपको एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा हो जाए तो यहाँ पे कोई दिक्कत होगा, एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अगर कम हो जाए तो दिक्कत होता है, क्योंकि वहां पे बेबी का मूवमेंट में दिक्कत होगा, बेबी को आपको यहाँ पे हाथ पैर का मूवमेंट में दिक्कत। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो आपको सोनोग्राफी के थ्रू ही पता लगता है, ठीक है। और जब सोनोग्राफी होता है या फिर डिलीवरी के टाइम जब नर्स या फिर आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर गायनोकोलॉजी चेक करती हैं तो आपको पता वहां पे चल जाता है कि आपके एमनियोटिक सैक में कितना फ्लूइड है, ठीक है। तो अगर आपके सैक में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम आती है, आपको एक फ्लूइड भी चढ़ाना पड़ता है, जैसे कि मैंने एक वीडियो में इसको कवर किया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे हॉस्पिटल में आपको यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हर्बिन्स वगैरह चढ़ाया जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड आते हैं यहाँ पे। इस तरह से एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है बेबी बम्प पर असर करता है, ठीक है। कम होगा एमनियोटिक फ्लूइड तो आपको बेबी बम्प कम देखने को मिलेगा, और आपके पास एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा होगा एमनियोटिक सैक में तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जुड़वा बच्चा, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जुड़वा बच्चा होता है किसी किसी लेडीज को, तो उनका जो होता है बेली बम्प थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू सिंगल प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी में आपको एमनियोटिक फ्लूइड, जैसे कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था एमनियोटिक फ्लूइड्स के बारे में, अब हम लोग यहाँ पे ट्विंस प्रेगनेंसी में आपको यहाँ पे जब डबल बच्चा होगा तो यहाँ पे डबल सैक बनेगा और डबल यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का डिपोजिशन होगा, ठीक है, एमनियोटिक सैक में। तो इससे क्या होगा कि आमतौर पे जो महिला सिंगल प्रेग्नेंट होती हैं, सिंगल बेबी प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनमें कम देखने को मिलेगा बेली बम्प एज कम्पेयर टू उनके आप में ज्यादा बड़ा आपका बेली बम्प देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे एमनियोटिक फ्लूइड का भी असर आपको बेली बम्प पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो माँ का जो मसल है, ठीक है, माँ का जो त्वचा है, स्किन है, मसल है, ठीक है, उसके शरीर पर सीधे सीधे असर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेच मार्क भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रेच मार्क ना आए इसके लिए भी मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, जिसमें आपको स्ट्रेच मार्क से डील करने के लिए वहां पे कुछ मेडिसिन और कुछ टिप्स बताए गए हैं, होम रेमेडी भी बताया गया है, तो आप उसको अप्लाई करके यहाँ पे स्ट्रेच मार्क से छुटकारा पा सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि जो डबल प्रेगनेंसी होती है उसमें स्ट्रेच मार्क भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जब ट्विंस प्रेगनेंसी होती है तो उसमें बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ज्यादा पोषण आहार लेना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा आराम करने की भी जरूरत होती है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में आपका जो बेली बम्प है वो काफी हैवी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको रेगुलरली डॉक्टर से सलाह लेते रहना चाहिए, डॉक्टर के कांटेक्ट में हमेशा रहना चाहिए। तो ये बात तो हो गई बेली बम्प के बारे में, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि ट्विन प्रेगनेंसी कैसे होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ट्विन प्रेगनेंसी में आपको यहाँ पे एक सेपरेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें भी आपको एक सेपरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला वाला जो कंडीशन है इसमें क्या हो गया, एग और स्पर्म सिंगल सिंगल है, ठीक है। तो इसमें आपको एक ही सैक बनेगा, और एक ही सैक में यानी जो एमनियोटिक सैक है, एक ही सैक में दो बेबी यहाँ पे प्रेजेंट। अगर आपका एक एग और एक स्पर्म यहाँ पे फ्यूजन करके फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल ही सैक बनेगा। वहीं दूसरे कंडीशन में आपको ट्विन प्रेगनेंसी होती है, उसमें आपको अगर डबल यहाँ पे एग में डबल स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, डबल एग फर्टिलाइज होती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो सैक बनेगा, ठीक है। तो
तो 2 सैक होगा तो आपको यहाँ पे सेपरेट सेपरेट यहाँ पे आपको फ्लूइड देखने को मिलेगा। एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दोनों जो बेबी होंगे वो एक ही एमनियोटिक सैक में होंगे। तो ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो एक ही प्लासेंटा से दोनों बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इसमें होता है कि एक बेबी जो होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है और दूसरा बेबी जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एक ही यहाँ पे जो प्लासेंटा है उसी से प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। जो भी न्यूट्रिशन है वो बेबी को, या फिर हो सकता है कि दोनों को यहाँ पे न्यूट्रिशन एक प्रॉपर अमाउंट में ना मिले, जिससे कारण क्या हो जाए दोनों में ही माल न्यूट्रिशन का यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप बात करें तो दूसरे कंडीशन में, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 प्लासेंटा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लासेंटा होने के कारण आपको यहाँ पे भरपूर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलेगा दोनों बेबी को। तो यहाँ पे दोनों बेबी काफी अच्छे तरह से डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपको खास तौर पे डाइट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके अंदर 2 जीव का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, उसके लिए आपको डबल न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि एज फैक्टर क्या मैटर करता है बेली बम्प पे। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके जो एज फैक्टर होता है वो बहुत ही मैटर करता है आपके बेली बम्प पे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। तो जो युवा महिला होती है, ठीक है, उनकी त्वचा और मांसपेशिया में काफी इलास्टिसिटी होती है, जिसके कारण उनका जो बोन्स होता है या फिर उनका जो मसल होता है, उनका जो स्किन होता है वो नियमित देखने को मिलता है या फिर संतुलित देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि जो एज है वो ज्यादा एज वाले फैक्टर को, अगर प्रेगनेंसी होती है किसी किसी महिला को शादी होने के 10 साल के बाद भी बेबी होता है, ठीक है। तो 10 साल के बाद वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस कंडीशन में उस महिला का जो स्किन होगा, जो मांसपेशी होगी, उसमें काफी ढीलापन आ गया रहता है, ठीक है। तो काफी ढीलापन आने के चलते उनका बेली बम्प जो है वो काफी बड़ा और उभरा हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसा लगेगा कि उनको ट्विंस प्रेगनेंसी है, ठीक है, यानी 2 जुड़वा बच्चा है उनको, ठीक है, लेकिन होगा सिंगल ही, ठीक है। तो ऐसे में आपको एज फैक्टर भी काफी यहाँ पे इफेक्ट करता है, ठीक है। जो स्किन होता है, ठीक है, तो एज के साथ धीरे धीरे उनमें जो लोच होती है, ठीक है, उनमें वो उतना सहने की कैपेसिटी नहीं रह जाती है, ठीक है। जैसे जैसे आप एज आपका बढ़ता जाएगा आपका स्किन पे झुर्रियां पड़ने लगती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आपका लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज बेहतर है तो आपका बेली बम्प बहुत ही सुंदर और बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, और ज्यादा आपको बेली बम्प नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी से पहले आपको डेफिनेटली एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। तो आपका जीवन शैली कैसा है, आपकी गतिविधियां कैसा है, ठीक है, तो उस पे आपका बेली बम्प का जो आकार है वह निर्भर करता है, ठीक है। जो महिला रेगुलर एक्सरसाइज करती है, रेगुलर योगा करती है, ठीक है, तो उनके जो स्किन और मांसपेशियां है, ठीक है, उसमें आपको मजबूती देखने को मिलेगा, उसमें आपको टोन दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बेली बम्प जो होता है वो काफी अच्छा दिखता है और काफी छोटा दिखता है, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर जो यूट्रस है उसका मसल जो होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो वह बेबी को काफी अच्छे तरह से होल्ड कर पाता है, ठीक है। यूट्रस जो है यानी बच्चेदानी है वो काफी अच्छी तरह से बेबी को होल्ड कर पाता है, जिसके चलते बेली बम्प ज्यादा नहीं दिखता है, ठीक है। अगर कोई महिला एक्सरसाइज नहीं करती है, ज्यादा काम नहीं करती है, उसके चलते उसके शरीर का जो मांसपेशियां है वो कमजोर हो जाती है, ठीक है। यानी हमारा जो बॉडी है उसे जितना आप यूज कीजिएगा वो उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। तो अगर जो महिला ज्यादा काम नहीं करती है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करती है, तो उसके में आपको मांसपेशियां कमजोर देखने को मिलेगी, और जब वह लेडीज प्रेग्नेंट होंगी तो उनके अंदर जो है बेली बम्प ज्यादा देखने को मिले। लेकिन अगर आप चाहें तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करके प्रेगनेंसी में भी आप रेगुलर एक्सरसाइज करके आप अपने प्रेगनेंसी को आरामदेह दे सकते हैं, ठीक है, आरामदेह बना सकते हैं। और नियमित हल्का व्यायाम करके भी आप अपने बेबी बम्प को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेबी बम्प आपका काफी अच्छा दिखेगा, ठीक है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है पेल्विक जो बोन्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे हार्मोन सीक्रेट होता है प्रेगनेंसी में, वैसे वैसे पेल्विक बोन्स का भी यहाँ पे साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आपका पेल्विक बोन कैसा है उस पर भी आपको यहाँ पे बेली बम्प पर यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर आपका बोन्स और मसल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है,
तो आपको बेली बम्प में कोई ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो बेबी को वो आसानी से होल्ड कर पाएगा। जिस भी प्रेग्नेंट लेडीज़ का अगर चौड़ा पेल्विक बोन्स है, ठीक है? तो उनमें क्या होगा कि ज़्यादा बेली बम्प देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा बेली बम्प, और काफ़ी धीरे-धीरे देखने को मिलेगा, क्योंकि वह बेबी को आसानी से वो होल्ड कर पाएगा। तो यह चौड़ा तभी होता है जब आप एक्सरसाइज करेंगे रेगुलर, ठीक है? इसके में थोड़ा-सा यहाँ पे रिलैक्सेशन यहाँ पे आएगा, तभी आपको यहाँ पे बेली बम्प जो है वो काफ़ी धीरे-धीरे देखने को मिलेगा। तो जिस भी प्रेग्नेंट लेडीज़ का यहाँ पे एरिया छोटा होता है पेल्विक बोन्स का, ठीक है? तो उनमें आपको एक नुकीला और उभरा हुआ आपको बेली बम्प देखने को मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे जिस भी प्रेग्नेंट लेडीज़ का यहाँ पे एरिया जो बोन्स का जो एरिया है, बोन्स स्ट्रक्चर का जो पेल्विक बोन्स स्ट्रक्चर का एरिया है, वो यहाँ पे छोटा होगा तो आपको डेफिनेटली देखने को ही मिलेगा, ठीक है? बेली बम्प ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है? उसके बेबी या फिर एमनियोटिक फ्लूइड या फिर उसके बोन्स का स्ट्रक्चर या फिर उनके जो मसल है उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? जैसे कि हम लोगों ने 40 पॉइंट पहले डिस्कस किया है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो यह हर महिला के अंदर पेल्विक बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग-अलग होता है, ठीक है? तो अलग-अलग आपको बेली बम्प देखने को मिल जाएगा, ठीक है? धीरे-धीरे उनमें बेली बम्प का जैसे-जैसे आपका पेल्विक बोन्स होगा वैसे-वैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका जो स्ट्रक्चर है आपको सिर्फ एक्स-रे के थ्रू ही पता लगता है, लेकिन आपको प्रेगनेंसी में एक्स-रे करने से मना किया जाता है, ठीक है? तो आपको इमरजेंसी हो तभी आप यहाँ पे एक्स-रे कराएँ, ठीक है? अल्ट्रासाउंड आप कितना बार भी करा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है आपको बेबी पे, ठीक है? लेकिन एक्स-रे तभी आप कराएँ जब आपका इमरजेंसी कंडीशन हो, जैसे किसी का बोन्स टूट गया हो या फिर उनमें कोई फ्रैक्चर आ गया हो, ठीक है? तो उस कंडीशन में ही आप एक्स-रे कराएँ, अदरवाइज़ आप ऐसे शौक से एक्स-रे ना कराएँ जानने के लिए कि मेरा पेल्विक बोन्स कैसा है, ठीक है? ये वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है पाचन शक्ति, ठीक है? डाइजेशन और गैस्ट्रिक इश्यू। डाइजेशन और गैस्ट्रिक इश्यू भी आपके बेली बम्प पर जो है असर कर सकती है, ठीक है? तो आपका पाचन धीमा होगा, ठीक है? तो आपका पेट फूला हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर आपका पाचन शक्ति अच्छा होगा तो आपका पेट जो है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा और फूला हुआ नहीं दिखेगा। अगर आपका पाचन धीमा है तो आपका पेट फूला हुआ दिखेगा, और फिर जो बेली बम्प भी है वो भी आपको फूला हुआ देखने को मिलेगा, उसमें भी कुछ उभार आपको देखने को मिलेगा। हालाँकि अगर आपका प्रेगनेंसी के दौरान आपका डाइजेशन भी अगर आपका ठीक नहीं है, जैसे पहले से ही आपका ठीक नहीं है, ठीक है? या फिर प्रेगनेंसी के दौरान ठीक नहीं है, तो आपका पेट जब फूला हुआ दिखने को मिलता है तो आपको लगता है कि ये बेली बम्प है, ठीक है? लेकिन एक्चुअली में वो फ़ॉल्स बेली बम्प होता है, वो बेली बम्प नहीं होता है, ठीक है? वो आपने जो खाना खाया है, जो भी फूड इन्हेल किया है, आपके डाइजेशन ना होने के चलते आपका जो पेट में उभार एक देखने को मिल रहा है, ठीक है? कई सारे ऐसे महिला होती हैं जिनमें लीवर का साइज़ इंक्रीज़ होता है, बड़ा होता है, तो भी आपको यहाँ पे पेट में आपको पेट फूला हुआ देखने को मिलेगा, उनका पेट जो है उसमें कुछ उभार देखने को मिलेगा। शुरुआती प्रेगनेंसी में आपको एक भ्रम पैदा कर देता है, ठीक है? कि आपको यहाँ पे बेली बम्प है, ठीक है? एक्चुअली में वो बेली बम्प नहीं होता है। जो बेबी बम्प होता है, ठीक है? वो वास्तविक में आपको गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा पेट फूला हुआ देखने को मिलेगा, जबकि बेली बम्प में उतना देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? तो ये आपको स्टार्टिंग के पीरियड में ही, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको देखना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपको डाइजेशन के लिए आपको अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। आपको मेडिसिन के थ्रू ही आपको यहाँ पे डाइजेशन और गैस्ट्रिक इश्यू को प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है? अगर आप अच्छा डाइट ले रही हैं, ठीक है? डाइजेशन और गैस्ट्रिक इश्यू है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है, ठीक है? तो आप प्रेगनेंसी के दौरान कुछ भी ऐसा ना खाएँ जिससे आपको गैस्ट्रेशन और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो डॉक्टर के द्वारा बताए गए सलाह के अनुसार इसे नियमित तरह से फॉलो करें, ठीक है? इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे आप देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन-कौन से ऐसे फूड है वो लेने चाहिए जिसके चलते आपका गैस्ट्रिक इश्यू ना हो, ठीक है? आपका डाइजेशन सही हो, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है मेडिकल कंडीशन, ठीक है? जैसे कुछ मेडिकल स्थितियाँ होती हैं, ठीक है? वो भी आपके बेली बम्प पर काफ़ी प्रभाव डाल सकती हैं, ठीक है? तो मेडिकल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है? अगर आप मेडिकल कंडीशन से प्रभावित हैं, तो आपको हो सकता है कि बेली बम्प थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखने को मिले, ठीक है? यूट्रस में कोई ट्यूमर है, ठीक है? गैर घातक ट्यूमर है, ठीक है? कोई ट्यूमर है, तो उसके चलते आपको बेली बम्प ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है? और बड़ा देखने को मिलेगा, और पहले से असामान्य देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल लेडीज़ होती हैं उसके तुलना में असामान्य देखने को मिलेगा, ठीक है? एकदम जो होता है ना
जो बेली बम्प का साइज होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं दिखने को मिले अगर आपके पास ट्यूमर है तो, ठीक है, तो उसमें कुछ और शेप में आपको देखने को मिलेगा। कुछ महिलाओं में आपको फाइब्रॉइड जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके चलते जो बेबी बम्प होता है उसका भी साइज जो होता है वो भी उस पे मैटर करता है। नेक्स्ट जो है वह है बाइकॉर्निएट प्रेगनेंसी। बाइकॉर्निएट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, ठीक है, जो बच्चेदानी होती है उसका जो साइज होता है वो आपको यहाँ पे हर्ट जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपका प्रेगनेंसी हर्ट जैसा देखने को मिलेगा तो यहाँ पे 2 चेम्बर देखने को मिलता है, ठीक है। जिसके चलते क्या होता है कि आपको यहाँ पे पहले चेम्बर में अगर आपका प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि बेली बम्प का है वो साइज कुछ और देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे बाइकॉर्निएट नहीं है, मेडिकल कंडीशन बाइकॉर्निएट नहीं है, तो आपको यहाँ पे कुछ अलग बेली बम्प देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूमर या फिर बाइकॉर्निएट या फिर फाइब्रॉइड का डिपोजिशन होना, ये जो फैक्टर है वो मेडिकल टर्म है। अगर ये जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। अगर आपका ट्यूमर हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि आपका यूट्रस से ट्यूमर को रिमूव किया जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। अगर आप वहाँ पे ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, तभी ट्यूमर हटाया जा सकता है। तो डिलीवरी के समय अगर आपको बाय डिफॉल्ट अगर आपको यहाँ पे सी सेक्शन होता है तो उसे कोशिश किया जाता है रिमूव करने के लिए, लेकिन अगर आपको यूट्रस में अटैच है तो उसे रिमूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और बाइकॉर्निएट गर्भावस्था है, ठीक है, प्रेगनेंसी है, तो उसमें भी आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो नेचुरल है, मेडिकल कंडीशन है, ठीक है, मेडिकल कंडीशन में कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर के सलाह जरूर लेना चाहिए और डॉक्टर के उपस्थित में देख रेख में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही उपचार डेफिनेटली जरूरी होता है, वरना बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इन सब कंडीशन में बेली बम्प आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वह है ट्राइमेस्टर एंड बेली बम्प डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको बेली बम्प भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो पहले, दूसरे और तीसरे में क्या फर्क होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है, उसी पिक्चर के थ्रू आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि आपको पहले ट्राइमेस्टर में कैसा, दूसरे ट्राइमेस्टर में कैसा और तीसरे ट्राइमेस्टर में कैसा आपको बेली बम्प देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग फर्स्ट पिक्चर को देखते हैं और यहाँ पे पहले ट्राइमेस्टर को लेते हैं, ठीक है। तो पहले ट्राइमेस्टर में जो अक्सर होता है वो आपको बेली बम्प देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि इसमें बच्चा का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो पहले प्रेगनेंसी में हो सकता है कि किसी लेडीज को हल्का सा देखने को मिले, जैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। या फिर आपको डेफिनेटली नहीं देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। आपको नॉर्मली जैसे आपका स्टोमक है वैसा ही देखने को मिलेगा। पहले ट्रिमेस्टर में आपको यहाँ पे पहले से तीसरे मंथ होता है, ठीक है। और दूसरे ट्रिमेस्टर में 4th to 6th मंथ होता है, ठीक है। तो यानी 4th, 5th और 6th 3 मंथ का ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे ट्राइमेस्टर में अगर बात करें तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो बेली बम्प है वो देखने को मिले, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेगनेंसी है वो क्या होता है कि डेवलप होने लगता है, जो बेबी का साइज है वो इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। उसके अंदर बोन्स वगैरह, उसके अंदर ब्रेन्स, हेड वगैरह डेवलप होने लगते हैं, फोरहेड, लिम्स वगैरह सब डेवलप होने लगते हैं। इसके चलते आपको दूसरे ट्राइमेस्टर में हो सकता है कि आपको थोड़ा बेली बम्प देखने को मिले, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में देखने को मिल रहा है। तीसरे मंथ की बात करें तो 7 to 9 जो मंथ होते हैं उसमें आपको तीसरे ट्राइमेस्टर में लिया जाता है, ठीक है। एक्चुअली ये वीक वाइज होता है, मैं आपको मंथ वाइज बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझने में इजी हो जाए, ठीक है। वो हफ्ते के कंडीशन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे मंथ ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे मंथ में जो बेली बम्प होती है वो थोड़ा बड़ा दिखती है, ठीक है। और यह इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी आपको डिलीवर होने वाली होती है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा बेली बम्प देखने को मिलती है और ये स्पष्ट रूप से आपको बेली बम्प यानी बेबी बम्प जो होते हैं वो देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है 19 नंबर है, यानी 19 नंबर, और इसमें हम लोग समझेंगे कि बायोलॉजिकल साइन ऑफ बेबी बम्प, ठीक है। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल साइन समझेंगे कि अगर आपका बेली बम्प छोटा है, बड़ा है, तो उस पे शिशु पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे महिलाएं सोचती हैं कि मेरा बेली बम्प छोटा है तो फिर ऐसा बेबी के साथ हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, ठीक है। तो उनमें क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो बेली बम्प का जो साइज बड़ा होता है, ठीक है, तो डेफिनेटली शिशु को काफी स्पेस मिलता है, ठीक है। जो भी बेबी है उसको काफी स्पेस मिलता है, तो वह काफी ही स्वस्थ रूप से विकास करता है, ठीक है। तो काफी ही स्वस्थ रूप से विकसित होता है। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके
बेबी में जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक सैक में जो बेबी रहता है, ठीक है, उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो डेफिनेटली कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो आपको दिक्कत होगा, उसके बेबी के डेवलपमेंट में दिक्कत होगा, ठीक है। और बेबी के डेवलपमेंट में दिक्कत होगा तो उसके ब्रेन का विकास नहीं हो पाएगा, उसके काफी सारे जो पार्ट्स है उसका विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड डेफिनेटली वहाँ पे जरूरी होता है, ठीक है। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो मसल है वो काफी स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो काफी गेन कर पाएगा, ठीक है। तो आपको इस कंडीशन में आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है, जिसके चलते आपको यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे लेवल जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। और डाइट को भी अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। जैसे जैसे आपको शिशु यहाँ पे डेवलप करता है वैसे वैसे आपका बेली बम्प थोड़ा बाहर की ओर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे शिशु का डेवलपमेंट डायरेक्टली यहाँ पे अफेक्ट करता है, ठीक है, बेली बम्प पे। तो ज्यादा बड़ा बेली बम्प है तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और छोटा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि बेबी के साइज पर भी निर्भर करता है। बेबी का साइज छोटा होगा या आपके यूट्रस का जो मसल है वो काफी स्ट्रांग होगा, तो काफी हद तक आपका जो साइज है वो छोटा भी हो सकता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बड़ा है तो काफी अच्छा है। तो आपको प्रेगनेंसी में आपको डेफिनेटली हार्मोन्स और पोषण को डेफिनेटली इसे मेंटेन रखना होता है। हार्मोन्स तभी आपका मेंटेन रहेगा तो जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप पौष्टिक आहार लेंगे, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी और शिशु का विकास होता है, ठीक है। तो आपको बेली बम्प का आकार में भी कुछ चेंज देखने को मिलेगा। आजकल साइन जो होता है वो डेफिनेटली बेबी पर ही डिपेंड करता है। बेबी का जो साइज है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बेली बम्प देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है वह है मिथ और फैक्ट्स। ये काफी हमारे समाज में मिथ है कि आपको बेली बम्प छोटा बड़ा है तो ऐसे आपको ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ये वाला बच्चा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है, जो कि समाज में हमारे काफी इसे कहा जाता है कि अगर आपके पास बड़ा बेली बम्प है, ठीक है, तो आपका जो बच्चा है वो एक से ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बेबी का जो आकार है, उसकी बनावट है, ठीक है, तो उस पर निर्भर करता है, ठीक है, कि आपका बेली बम्प कितना बड़ा होगा, ठीक है। ये हर महिला में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अगर आपका बेली बम्प बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ज्यादा बच्चा है, ठीक है। एक ही बच्चा होता है कभी कभी और बेली बम्प ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड पर डिपेंड करता है, या फिर आपका स्किन का टोन, मसल का टोन कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं तो आपका बेली बम्प थोड़ा कम देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे समाज में मिथ पूछा जाता है और उसका फैक्ट भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो हमारे समाज में कहा जाता है कि अगर आपके पास बेली बम्प ऊपर की तरफ यानी आपका डायफ्राम की तरफ है, ठीक है, तो आपको बच्चा लड़की होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, कि अगर आपका बेली बम्प ऊपर की तरफ है तो लड़की होगा। यहाँ पे बेली बम्प का ऊपर के तरफ होना का कोई भी लिंग से संबंध नहीं होता है, ठीक है। यह बॉडी का स्ट्रक्चर यानी बेबी का बॉडी का स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, और आपका जो यूट्रस है उसके यहाँ पे शेप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी में बेबी बम्प ऊपर होने से कोई भी लिंक्स का संबंध नहीं है। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन कहा जाता है कि जो आपका बेली बम्प छोटा है तो इसका मतलब यह होता है कि आपका बेबी है वो स्वस्थ नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। अगर आपने सोनोग्राफी कराया है, आपके अंदर सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका सोनोग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आपका बेली बम्प ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर आपको ऐसा लगता है, समाज में ऐसे लोग कह रहे हैं आपको कि आपका बेली बम्प छोटा है तो इसका मतलब बच्चा स्वस्थ नहीं है, तो आप डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएं, सोनोग्राफी कराएं। तो सोनोग्राफी में, अल्ट्रासाउंड में आपको पता लगेगा, ठीक है, कि आपके अंदर अगर पानी की कमी है तो आप अपना जो पानी है यानी एमनियोटिक फ्लूइड है उसे आप डॉक्टर से संपर्क करके उसे बढ़ा भी सकती हैं कुछ मेडिसिन लेकर। तो इतना ध्यान रखें कि अगर आपको यहाँ पे वाटर की कमी नहीं है तो आपको कोई परेशान वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेली बम्प जो होता है वो प्रेगनेंसी के सिर्फ अंत में दिखता है, ठीक है। ऐसा अगर कोई आपको कह रहा है कि प्रेगनेंसी के सिर्फ अंत में दिखता है तो यह बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। बेली बम्प का आकार उसके बेबी के बढ़ते शेप पर ही डिपेंड करता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आपका बेली बम्प कैसा होगा, ठीक है। कुछ लोगों में, कुछ महिलाओं में आपको पहले दिखने को मिल जाएगा, कुछ महिलाओं में आपको देर से दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो यह बिल्कुल गलत बात है कि आपको प्रेगनेंसी के अंत में ही बेली बम्प देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि
जो समाज में हमारे कहा जाता है कि कोई एक कपड़ा पहनना चाहिए जिसके चलते प्रेगनेंसी को छुपाया जा सके, ठीक है, बेली बम्प को छुपाया जा सके, ठीक है। अलग अलग लोग आपको अलग अलग राय देंगे, ठीक है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये काफी गलत बात है कि उन लोगों के राय पे आप चले, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सोचें कि आपको कौन से कपड़ा में आनंदे मिलता है, ठीक है, कौन से क्लॉथ में आप कंफर्टेबल हैं, जिससे बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, बेबी को यहाँ पे कोई प्रेशर ना पड़े आपके कपड़े के थ्रू, ठीक है। तो आपको वैसे ही कपड़ा पहनना चाहिए जिसके चलते आपको बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे काफी ढीले कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। जो नेक्स्ट मिथ क्वेश्चन है वह है कि जब बेली बम्प बहुत छोटा होता है तो ऐसे में काफी चिंता का विषय होता है, ठीक है। तो ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपका डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप अपना रिपोर्ट देखिए, और यहाँ पे मैं काफी सारे वीडियो भी अपलोड किया हूँ अपने चैनल पे प्रेगनेंसी को लेकर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वहाँ पे आपको रिपोर्ट के साथ यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कैसे-कैसे आपको अपने प्रेगनेंसी में डील करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा 20 पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। यह वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है? इसका लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि यहाँ पे मैंने सभी पॉइंट्स को कवर किया है, ठीक है? आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको प्रेगनेंसी टिप्स चाहिए, अपडेट चाहिए, तो आपको यहाँ पे रेगुलर आप विजिट करते रहिए हमारे चैनल पे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।